नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्टडीज में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख उपदेश या उसका विस्तार किस तरह से हो, इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कैसे जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर का अलग अलग विचारधाराएं पैदा हुई, उसके बारे में भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, देखते रहिए पूरा वीडियो। दोस्तों, जब सिंधु सभ्यता का विनाश हो रहा था और भारत में वैदिक सभ्यता, एक नई सभ्यता जन्म ले रही थी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जब पनपी तो वो शुरुआत में ग्रामीण सभ्यता थी और धीरे धीरे ये नगरीकरण की ओर बढ़ रही थी। दोस्तों, जब वैदिक काल का समाज था, या कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का जो समाज था, उसमें जो पहले ऋग वैदिक काल की जो बेहतरीन व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर व्यवस्था थी। फिर धीरे धीरे ये वंश के आधार पर होने लगी और समाज का सामाजिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदलने लगा। उस समय मानव अपने आप को खोजने की प्रयास कर रहा था, या कह सकते हैं कि इंसान स्वयं को खोजने की प्रयास कर रहा था। उस समय अनेक संप्रदायों का विकास हुआ, अनेक धर्मों का विकास हुआ। उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में सबसे आगे निकल गए, क्योंकि हिंदू धर्म से ही ये अलग होकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म बने थे। अब दोस्तों, हिंदू धर्म में कई कुरीतियां सामने आ गई थी, धार्मिक कर्मकांड बढ़ गए थे, या कह सकते हैं कि उसमें पूजा पाठ काफी अधिक हो गए थे, या अलग अलग भेदभाव उसमें नजर आने लगे थे। उसमें कई कुरीतियां सामने आई थी। उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे आगे आए। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। आज हम जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जैन धर्म संस्कृत के जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से निकला है। उसका मतलब होता है विजेता। अब जीन विजेता का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आप युद्ध में जीत कर आए हो या किसी खेल में जीत कर आए हो। इसमें इस विजेता से मतलब है नहीं है। इसमें इस विजेता से मतलब है जो स्वयं ने विजय प्राप्त, अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली हो, या कह सकते हैं कि संसार की मोह माया से दूर स्वयं ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, खुद पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसको विजेता कहा गया है। दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव को, क्यों वो जैन धर्म के पहले संस्थापक माने जाते हैं और पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। दोस्तों, तीर्थंकर की व्यवस्था जैन धर्म में है। जैन धर्म में अब तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें पहला है ऋषभदेव। अब दोस्तों, तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर का मतलब है कि जो अज्ञान रूपी जो सागर है या संसार सागर है, उसका मार्गदर्शन करने वाला या उससे पार लगाने वाला, उसे तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, ये तीर्थंकर ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक आते गए। इसमें कई तीर्थंकरों के बीच में काफी दिनों का भी अंतर है। किसी में 100 साल, 150 साल, या किसी में कह सकते हैं कि 200-250 सालों तक का भी इसमें अंतर है। और अभी तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बाद में अगला तीर्थंकर कोई 25वां अभी आया भी नहीं है। तो दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म में उनको सबसे पहला तीर्थंकर माना जाता है। उन्होंने हिमालय के क्षेत्र में, या कह के हिमालय की पहाड़ियों में निर्वाण प्राप्त किया था। अब दोस्तों, जैन धर्म के जो अगले तीर्थंकर हैं, उनका जैन धर्म के विकास में या प्रसार प्रसार में इतना योगदान नहीं है। तो हम चलते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर, जो हम देख सकते हैं वीडियो में, झारखंड के सम्मेद शिखर पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस सम्मेद शिखर का नाम बदलकर पार्श्वनाथ चोटी रख दिया गया। दोस्तों, हम इस वीडियो में उनको पार्श्वनाथ चोटी को देख सकते हैं। अब ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। अब दोस्तों, जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायण, जैन धर्म के जो चतुरायण धर्म है उसका प्रतिपादन किया। अब जैन धर्म के चतुरायण धर्म में हम देख सकते हैं कि चतुरायण धर्म में उन्होंने क्या क्या दिया। उन्होंने सबसे पहला दिया कि झूठ नहीं बोलना है, अर्थात सत्य पर हमेशा चलना है। जैन धर्म के उन्होंने जो सिद्धांत दिया, चतुरायण धर्म दिया, उनका पहला है कि झूठ नहीं बोलना है। दूसरा है धन का संग्रह नहीं करना है। उन्होंने ये कहा कि हमको अनावश्यक रूप से धन का संग्रह नहीं करना है, क्योंकि धन का संग्रह करने से यह दुखों का कारण बनता है और समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा होती है। दोस्तों, तीसरा है चोरी नहीं करना। समाज में एक चोरी करने से एक असामाजिक भावना पैदा होती है, मन में विकार उत्पन्न होते हैं। तो चोरी का मतलब अस्ते अस्ते हमें चोरी नहीं करनी है। दोस्तों, चौथा है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म में प्रमुख रूप से जैन धर्म के सिद्धांत का ही एक मूल प्रतिपादन जो है वो है अहिंसा। अहिंसा का मतलब हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, हमें नॉनवेज नहीं खाना है, हमें किसी भी जीव की हत्या करनी नहीं है। जो जैन धर्म का प्रमुख जो आधार स्तंभ है वो है अहिंसा। तो इस तरह इन्होंने चतुरायण धर्म का प्रतिपादन किया, जिसमें इन्होंने 4 प्रकार की बातें बताई कि हमें इन चीजों को छोड़ना है या इन चीजों से हमेशा दूर रहना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं महावीर स्वामी की।
दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी ने जैन जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनके चतुरायन धर्म को बदलकर पंचायन धर्म का नाम दिया। उन्होंने चारों धर्म, इन चारों जो सिद्धांत थे उनके इन सिद्धांतों के अलावा उन्होंने इसमें एक और जोड़ दिया, जिसकी वजह से चतुरायन की जगह इसका नाम पंचायन धर्म हो गया। उन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य को और जोड़ दिया कि आपको सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन आप करते हैं तो जो तीनों चारों चीजें हैं वो अपने आप ही आपसे दूर चली जाएंगे, क्योंकि धन का संग्रह, ब्रह्मचर्य इंसान के लिए धन की कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है, और झूठ बोलना, चोरी नहीं करना, वो सब इनसे दूर चला जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो इन्होंने पंचायन धर्म का प्रतिपादन किया। अब दोस्तों इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। दोस्तों महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का प्रमुख संस्थापक माना जाता है, कि जो बाकी 23वें तीर्थंकर हुए हैं, 23 तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने इतना प्रचार प्रसार या विस्तार जैन धर्म का नहीं किया जितना खुद महावीर स्वामी ने किया था। तो इनको दोस्तों जैन धर्म का प्रमुख कह सकते हैं कि ये वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है। अब दोस्तों इनके पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी जो बड़े भाई थे उनका नाम नंदीवर्मन था, और इनकी शादी हुई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनके एक बेटी थी, उनके बेटी का नाम प्रियदर्शनी, और उनकी शादी कर दी गई थी जो उनका दामाद था जमाली। तो इस तरह दोस्तों उनका थोड़ा सा पारिवारिक जीवन इस प्रकार है। वो राजा के घर में पैदा हुए थे, लेकिन उनका मन राजपाट में लगता नहीं था। उनका शुरू से ही मन वैराग्य के प्रति था, या कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के प्रति उनका सर्वाधिक मन था। तो दोस्तों ये बचपन में ही जब बड़े हो रहे थे तो इनकी शादी करवा दी गई थी। शादी करवाने के बाद भी इनका मन राजपाट में लगता नहीं था। इनका भाई इनको समझाते हुए कहता था कि आप थोड़ा बहुत राजकाज का काम भी देख लिया करो, लेकिन इनसे भाई से मना करते थे कि भाई मेरे से ये काम होता नहीं है, और मेरा मन तो ज्ञान प्राप्ति की ओर है, वैराग्य की ओर है। तो इन्होंने अपने भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में ये अपने भाई से आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थान कर दिए, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको निग्रंथ या निग्रोध कहा गया, या जीन कहा गया। या निग्रोध का मतलब होता है कि अब ये सभी संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो गए हैं। इस तरह से इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद निग्रोध कहा गया। दोस्तों इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना सर्वप्रथम उपदेश अपने दामाद जमाली को दिया था, जो प्राकृत भाषा में था, या कह सकते हैं अर्धमगही भाषा में था, जो राजगीर में ही इन्होंने सर्वप्रथम अपने दामाद जमाली को प्रथम उपदेश दिया था। अब दोस्तों बात करते हैं इनके प्रमुख त्रिरत्नों के बारे में। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? दोस्तों त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब है कि आप जैन धर्म की अगर शिक्षा दीक्षा लेना चाहते हैं, जैन धर्म में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उस जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक विश्वास, आपको अपने धर्म के प्रति पूर्ण विश्वास या पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। और सम्यक चरित्र का मतलब आप आचरण से हमेशा शुद्ध रहने चाहिए, अपना आचरण आपका पवित्र रहना चाहिए। इस तरह से इन्होंने जैन धर्म के प्रमुख त्रिरत्न दिए हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अब दोस्तों इन्होंने अपने धर्म का प्रसार करने के लिए एक संघ का निर्माण किया। उस संघ में इनके 11 अनुयायी थे, जो इनमें मुख्य रूप से स्थूल भाव और भद्रभाव, मुख्य रूप से इसके 2 अनुयायी बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्होंने इनकी प्रथम महिला जो अनुयायी थी उसका नाम चंपा था। अब दोस्तों इन्होंने क्या क्या उपदेश दिए उनके बारे में जितनी भी जानकारी है वो हमें इनकी पुस्तक है 14 पूर्व नाम से इनकी पुस्तक है, जिनमें इनके स्वयं के उपदेश जो भी इन्होंने दिए हैं उसकी संपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों इन्होंने जो जो उपदेश दिया, जो जो सिद्धांत अपनाए, उनके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों या जाति व्यवस्था का विरोध किया। जो हिंदू धर्म में धार्मिक कर्मकांड बढ़ रहे थे या जाति व्यवस्था बढ़ रही थी, उनका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। दोस्तों इन्होंने ईश्वर को माना ही नहीं, या क्योंकि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे या कर्मकांडों में कोई विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने कहा कि हम ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, कि इन्होंने या कह सकते हैं कि ईश्वर कोई है ही नहीं। तो इन्होंने ईश्वर की सत्ता को नकार दिया और जाति व्यवस्था का विरोध किया, जो सामाजिक स्ट्रक्चर उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे
बिगड़ रहा था या उसमें काफी कुरीतियां सामने आई थी, इन्होंने जाति व्यवस्था को ही नकार दिया। अब दोस्तों इन्होंने क्या अपनाया, इन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास रखा। इन्होंने पुनर्जन्म को अपनाया, कह सकते हैं कि इनका मानना था कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म किस वजह से होता है, तो उनका कहना था कि पुनर्जन्म अपनी आत्मा के कारण होता है, क्योंकि शरीर तो मर जाता है, आत्मा ही एक स्थान से दूसरे स्थान में, या कह सकते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेती है। तो इसका उन्होंने एक कारण बताया कि अपनी आत्मा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने संलेखना विधि का प्रतिपादन किया। अब संलेखना विधि क्या है दोस्तों, संलेखना विधि यह है कि अपनी आत्मा को इतना तड़पाओ कि आगे वो जन्म ही ना ले, या कह सकते हैं कि जन्म लेने से मुक्त हो जाए, तो उसे हम मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। तो वो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी कि अपनी आत्मा को इतना तड़पाओ, या अपने उपदेशों में वो बताते हैं कि इतना तड़पाओ संलेखना विधि के द्वारा, कि संलेखना विधि द्वारा इतना तड़पाओ कि आगे ये पुनर्जन्म की जो भावना वो है, अवधारणा है, उससे मुक्त हो जाए। तो इस तरह उन्होंने संलेखना विधि का प्रतिपादन किया। संलेखना विधि में क्या करते थे कि जैन भिक्षु जो भी कोई संलेखना विधि के प्रमुख वो उनमें जाते थे, वो अपना जीवन निर्वाण प्राप्त करने के लिए वो अन्न जल सब त्याग देते थे और अपना जीवन समाप्त कर लेते थे। इस तरह उन्होंने संलेखना विधि को प्रारंभ किया। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। इनकी मृत्यु दोस्तों मुख्य रूप से 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई थी। इनकी मृत्यु को उनको निर्वाण प्राप्ति कहा गया, अर्थात मोक्ष प्राप्ति कहा गया। इस तरह से दोस्तों इनके जीवन काल में इन्होंने प्रचार प्रसार में, या कह सकते हैं कि मुख्य रूप से विस्तार में, जैन धर्म के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि मौर्य काल में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। तो अकाल पड़ने के कारण जो स्थूल भाव और भद्र भाव इनके प्रमुख अनुयायी थे, और उस समय मौर्य साम्राज्य चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य वहां के प्रमुख शासक थे। तो जब मौर्य काल में भीषण अकाल पड़ा, तो भीषण अकाल पड़ने के कारण स्थूल भाव तो वहीं मगध साम्राज्य में रुके रहे, और भद्र भाव दक्षिण भारत में, कह सकते हैं कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में चले गए, और वहां पर उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर संलेखना विधि द्वारा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिया, या निर्वाण को प्राप्त हुए। दोस्तों 12 वर्ष के बाद जब भद्रभाव वापस आए मगध की धरती पर, या कहें कि मगध साम्राज्य में वापस आए, तो स्थूल भाव और भद्रभाव के बीच में आपस में बनी नहीं, या कह सकते हैं कि दोनों में विवाद हुआ, और यहीं से दोस्तों दो अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। स्थूल भाव के नेतृत्व में जो उनके अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे और श्वेतांबर के नाम से जाने गए, जो मगध की धरती पर ही रुके हुए थे। दोस्तों भद्र भाव के नेतृत्व में, या कह सकते हैं कि भद्र भाव के नेतृत्व में लोग निर्वस्त्र, या उनके अनुयायी निर्वस्त्र रहने लगे, और उनको दिगंबर के नाम से जाना गया। इस तरह दोस्तों जैन धर्म में दो अलग अलग विचारधाराएं पनपी, एक श्वेतांबर जो स्थूल भाव के नेतृत्व में थी, जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और एक दिगंबर जो भद्र भाव के नेतृत्व में थी, जो बिना वस्त्रों के रहते थे। इस तरह दो अलग अलग विचारधाराएं थी जो अलग अलग जैन धर्म में बट गई थी। दोस्तों जब महावीर स्वामी उपदेश दे रहे थे तो वो एक ही स्थान पर नहीं रुकते थे। एक ही स्थान का मतलब है कि वो जैसे उपदेश देने जाते थे तो एक गांव में रुकते थे, उसके बाद दूसरे गांव में, एक गांव में केवल एक ही रात, वो कह सकते हैं कि एक ही दिन रुकते थे, जिस कारण से उनको निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ का मतलब सभी बंधनों से मुक्त कहा गया, कि इनको कोई बांध नहीं सकता है या इनको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये अपने विचारों में बिल्कुल मुक्त थे। इनको एक ही स्थान से दूसरे स्थान में चाहे कितनी भी वहां पर अच्छी सुविधा हो, जैसे आजकल हम देखते हैं कहीं अच्छी सुविधा हो तो वहां पर ज्यादा दिन रुक जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वो एक ही स्थान पर एक ही दिन रुकते थे, जिस कारण उनको निग्रंथ कहा गया। अब दोस्तों बात करते हैं जैन धर्म की प्रमुख संगतियों के बारे में, या जैन धर्म की प्रमुख संगति कौन कौन सी थी उनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जैन धर्म की प्रमुख संगति ईसा से 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूल भाव ने की थी, क्योंकि वो मगध में ही रुके रहे। मगध में ही रुके रहने के कारण उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। तो स्थूल भाव ने जैन धर्म की प्रथम अध्यक्षता, वो जैन संगति की प्रथम अध्यक्षता की थी, जो 300 ईसा पूर्व में, लगभग 300 ईसा पूर्व में हुई थी। उसी में ही भद्र भाव ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी, जो जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक है। 12 अंग, उसकी रचना इसमें की थी। अब दोस्तों जैन धर्म की जो दूसरी जैन संगति है वो ईसा से 600 ईस्वी लगभग हुई थी। उसमें गुजरात के वल्लभी में हुई थी, उसकी अध्यक्षता देवादी श्रमण ने की थी, और उसी में ही 12 उपांग नामक पुस्तक की रचना
की गई थी। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि इस तरह दो जैन संगति, ईसा से एक तो 300 साल पहले और ईसा से एक 600 साल बाद, तो 900 सालों का फर्क रह गया। 900 सालों के बाद दूसरी जैन संगति हुई, तो तीसरी जैन संगति दोस्तों अभी इतने साल हो गए अभी तक हुई नहीं है, जिसकी वजह से जैन धर्म के विकास में थोड़ा गिरावट आई, या कह सकते हैं कि वो जैन धर्म अपने मूल सिद्धांतों से धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है। इस तरह से दोस्तों दो जैन संगतियां मुख्य रूप से हुई है, जिसमें ये 12 अंग और 12 उपांग नामक पुस्तक की रचना भी की गई है। जैन धर्म दोस्तों एक संगोष्ठी, वो जैन संगति एक संगोष्ठी होती थी, जो विश्व के बड़े बड़े जैन धर्म के जो प्रमुख लोग हैं वो भाग लेते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे, और जैन धर्म को किस तरह से आगे बढ़ाना है, जैन धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं, या कह सकते हैं जो 5 श्रेणी हैं या 5 पद किस किस आधार पर रखे गए हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों जैन धर्म का पहला जो प्रमुख श्रेणी है वो पहला है तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब यह है कि जो जैन धर्म में सबसे बड़ा उच्च स्थान है वो तीर्थंकर का है, जिसने मोक्ष प्राप्ति कर ली है उसको तीर्थंकर के नाम से जाना गया। जैसे महावीर स्वामी जो 24 तीर्थंकर हुए हैं वो जैन धर्म में सबसे बड़े पद हैं। अब दोस्तों दूसरा है अहर्त। अहर्त का मतलब है जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, क्योंकि वह जो अपने अपने कार्यों से या जैन धर्म की शिक्षा और दीक्षाओं से ऊपर उठकर अपनी निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, उसको अहर्त के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तीसरा है आचार्य। आचार्य का मतलब है जो भी जैन भिक्षु साधुओं के जो समूह है उनका जो प्रमुख आचार्य है, या कह सकते हैं जो प्रमुख लीडर है, वो आचार्य के नाम से जाना जाता है। चौथा है दोस्तों उपाध्याय। उपाध्याय जो जैन धर्म का प्रमुख शिक्षक है उसको उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों पांचवा है साधु। साधु मतलब जो भी जैन भिक्षु हैं वो साधु के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह जैन धर्म की जो 5 श्रेणियां है या 5 पद है वो शुरुआत से लेकर सबसे निम्न तक वो इस तरह से गठित किए गए हैं, जो तीर्थंकर, अहर्त, आचार्य, उपाध्याय और साधु के रूप में जाने जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जैन धर्म की प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। दोस्तों जैन धर्म के प्रमुख मंदिर, पहला मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जो विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था, जो जैन धर्म का प्रमुख मंदिर है और काफी प्रसिद्ध भी है। दोस्तों दूसरा है खजुराहो का चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया गोमतेश्वर का मंदिर या जैन मंदिर, जिसे बाहुबली के मंदिर के भी वो कह सकते हैं कि गोमतेश्वर की मूर्ति वहां पर स्थापित की गई है, जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों तीसरा है कर्नाटक में चामुंड शासकों द्वारा बनवाया गया गोमतेश्वर का मंदिर, जिसे बाहुबली के नाम से भी, बाहुबली मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों गुजरात में भी हाथी मंदिर के नाम से जैन धर्म का प्रमुख मंदिर है, और बिहार के पावापुरी में प्रसिद्ध जल मंदिर या कह सकते हैं जैन मंदिर प्रमुख रूप से बिहार के पावापुरी में स्थित है। इस तरह से जैन धर्म के प्रमुख और भी कई मंदिर है, लेकिन जो प्रमुख मंदिर है वो जैन धर्म के प्रमुख मंदिर ये हैं। चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर जैन धर्म के विनाश के क्या कारण थे। दोस्तों कोई भी धर्म का विनाश नहीं होता, विनाश होता है उसको मानने वालों लोगों की वजह से, उसको मानने वाले जो अनुयायी हैं उनकी वजह से। अगर मानने वाले अनुयायी अच्छे हैं तो वो जैन धर्म में, वो किसी भी धर्म में काफी, वो धर्म काफी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जैन धर्म कहें कि कोई से भी धर्म में ऐसे अनुयायी आ जाएंगे जो कि उसको अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैन धर्म में ही दोस्तों पहले जो महावीर स्वामी के समय में, उस समय में जाति व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन महावीर स्वामी के जाने के बाद ही जैन धर्म 2 अलग अलग विचारधाराओं में बन गया। अलग अलग विचारधाराओं में एक दिगंबर और श्वेतांबर हो गया, जो अलग अलग विचारधारा है उसकी पनप ले लगी। लेकिन दोस्तों जैन धर्म के जो बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म इतना आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म को जो मानने वाले राजा थे या शासक थे वो बहुत कम थे, या कह सकते हैं कि इतने प्रसिद्ध नहीं थे, जिसकी वजह से जैन धर्म का प्रसार प्रसार नहीं हुआ। क्योंकि बौद्ध धर्म में तो सम्राट अशोक और कनिष्क जैसे महान राजा थे, जिन्होंने जैन धर्म को विश्वव्यापी बना दिया। कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में उनको फैलाने के लिए भी अपने बेटों को, अशोक ने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा, कई अलग अलग जगह भेजा, जिसकी वजह से उसका प्रसार हुआ। लेकिन दोस्तों जैन धर्म में ऐसा कोई राजा नहीं था जिसकी वजह से यह अलग अलग क्षेत्रों में फैल सके। काफी बौद्ध धर्म की तुलना में काफी उससे कम रह गया, कह सकते हैं कि मानने वाले इसको काफी कम रह गए। तो इसके विनाश के दोस्तों कई कारण थे, जैसे राजाओं के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त नहीं होना, इसके कठोर नियम भी तो जो जैसे बताए गए हैं चतुरायन और पंचायन धर्म में, उनका पालन करना संभव नहीं था। कठोर नियम या कह सकते हैं कि कठिन भाषा, इस भाषा का भी इसका मुख्य योगदान था, क्योंकि भाषा जैसे इनकी प्राकृतिक जो काफी जटिल भाषा थी, कह सकते हैं कठिन भाषा थी। तो जैसे वहीं के क्षेत्र के जो वहीं के मानने वाले थे उसमें तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जो बाहर जो उपदेश देने जाते थे वो प्राकृत भाषा में, अपनी भाषा
अर्धमगी भाषा में देते थे, तो उनको समझने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, जिससे वो अपने मूल जो शिक्षा दीक्षा है, ये शिक्षा है, उनकी तरफ वो नहीं पहुंच पाते थे। अब दोस्तों, महिलाओं को असम्मान की दृष्टि से भी जैन धर्म में देखा गया है, क्योंकि महिलाओं का असम्मान या महिलाओं के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य की वजह से भी महिलाओं को काफी असम्मान की दृष्टि से देखा गया, क्योंकि इसमें एक और कारण था, वो है निर्वस्त्र रहना। निर्वस्त्र रहना भी हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से थोड़ा अटपटा लगता है, कह सकते हैं कि अलग लगता है, जिसकी वजह से इनको अपनाने में काफी लोग हिचकिचा रहे थे। इसकी वजह से ये धीरे धीरे कमजोर होता गया, या कह सकते हैं कि इतने इसके अनुयायी नहीं पहले जितना बौद्ध धर्म के पहले थे। तो क्योंकि बौद्ध धर्म तो एक विश्वव्यापी बन गया था और जैन धर्म इसका काफी कम रह गए थे, जैन धर्म को मानने वाले काफी कम रहे थे। तो दोस्तों, इस वजह से जैन धर्म का विनाश हुआ, या कह सकते हैं क्षरण होता चला गया, और प्रमुख जैन संगतियां भी नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारे धर्म में जो भी त्योहार है या त्योहार मानना हम बंद कर दें, ये त्योहारों की वजह से हम धर्म के प्रति जुड़ पाते हैं या अपने सिद्धांतों से जुड़ पाते हैं। अगर त्योहार मनाना या प्रमुख जो संगतियां होती हैं उनको बंद कर दें, तो हम अपने धर्म से धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। तो इसका मुख्य कारण ये भी था कि जैन संगतियां हुई तो वो काफी 900 सालों के अंतर से हुई, और अभी तक हुई भी नहीं। तो जैन संगतियों की वजह से भी इनको मानने वालों की संख्याओं में कमी आती गई और धीरे धीरे ये कमजोर होता चला गया। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।